प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्य मुदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक का अध्ययन शुरू कर चुके हैं। कल हमने इसके जो प्रथम 3 पद्य हैं उसमें देखा कि राजा दुष्यंत मातली के साथ आकाश मार्ग से आकाशयान के द्वारा ही आ रहे हैं और जो आपस में उनकी बातचीत होती है मातली की और राजा दुष्यंत की, उस बातचीत से ये पता चलता है कि राजा दुष्यंत और इंद्र दोनों ही एक दूसरे के प्रति किए गए योगदान को कम मानते हैं और दूसरे के योगदान को बड़ा बताते हुए एक दूसरे के प्रति जो है ज़्यादा आदर का भाव रखते हैं। तो यहाँ पर जो राजा दुष्यंत थे उन्होंने इंद्र को दुर्जय नामक जो राक्षसों का समूह था, गण था, उससे मुक्ति दिलाई और बदले में राजा इंद्र ने दुष्यंत के लिए भव्य स्वागत समारोह किया जिसमें सभी देवता उपस्थित थे। उनका पुत्र जयंत उपस्थित था और एक माला, मंदार माला उन्हें पहनाई राजा को, जो उनके वक्ष प्रदेश पे लगे हुए चंदन, हरि चंदन से युक्त थी। अर्थात अपने धारण की हुई, अपने द्वारा धारण किया हुआ जलने वाला कोई आभूषण होता है वो बहुमूल्यवान होता है। कई बार हम देखते हैं कि उपहार देने के लिए कोई और चीज़ें होती है और खुद के यूज़ के लिए कोई और चीज़ें होती है लोगों के घरों में, परंतु अपने लिए बनाई हुई, अपने द्वारा धारण की हुई चीज़ किसी को दी जा रही है, इसका मतलब वो बहुत योग्य है, बहुत ही मूल्यवान चीज़ है वह है। और इसमें दूसरा विशेषण आया था कि उस माला की जो इच्छा है वह उनका पुत्र जयंत भी कर रहा था, तो पुत्र को न देकर राजा को दी। तो पुत्र से भी बढ़कर राजा दुष्यंत के प्रति इंद्र ने सम्मान जताया है। और इसी में हमने देखा कि जो इंद्र ने अपना आधा सिंहासन भी दुष्यंत को दिया है, यानी कि बराबर का महत्व दिया, क्योंकि इंद्र तो जो है वो स्वर्ग के अधिपति हैं और राजा दुष्यंत भले ही राजा हैं परंतु है तो पृथ्वीवासी। तो स्वर्गवासी, स्वर्ग में निवास करने वाले, स्वर्ग के अधिपति, न केवल निवास बल्कि स्वर्ग के राजा और पृथ्वी का एक राजा, चक्रवर्ती सम्राट है वो। तो उन दोनों में बराबरी नहीं हो सकती, पर फिर भी बराबरी का महत्व दिया, तो ये बहुत बड़ा सम्मान लग रहा है राजा दुष्यंत को जो इंद्र ने उनके प्रति प्रकट किया है। इसी में आज हम पढ़ेंगे चौथा, पांचवा और छठा पद्य। तो देखिए चौथे पद्य में राजा दुष्यंत क्या कहता है। राजा दुष्यंत फिर से यही कहता है कि मैंने जो इतना बड़ा काम किया है उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, इसमें तो जो नियोजक है, जो मेरा नियोक्ता है यानी इंद्र है, उनका ही योगदान है। तो देखिए जो श्लोक है वो आपके स्क्रीन पर सामने दिखाई दे रहा है। इससे जस्ट पहले एक राजा के द्वारा कही हुई लाइन है जो संवाद रूप में है। तो संवाद यहाँ नहीं है, आप सब लोग अपनी अपनी पुस्तकों में देखिएगा कि वो संवाद क्या है। तो यहाँ पर है, मैं धीरे धीरे बताती हूँ ताकि आपको वो पुस्तक के अभाव में भी समझ में आ जाए कि कौन सा संवाद था। तो राजा ने कहा, राजा का संवाद है, अत्र खलु सत्क्रतोः एव महिमा स्तुत्य है। इस विषय में निश्चित रूप से, खलु यानी निश्चित रूप से, सत्क्रतो, सत्क्रतो का मतलब होता है इंद्र, सत यानी 100, कृतो यानी पराक्रम, 100 यानी असंख्य, असंख्य पराक्रमों वाला, अर्थात इंद्र, इंद्र के लिए सतक्रतु शब्द प्रयोग होता है, इसमें षष्ठी विभक्ति लगी है। तो शतक्रतु हो यानी इंद्र का ही महिमा स्तुत्य है, महिमा कही जानी चाहिए, स्मरण के यानी कि स्तुति के योग्य है। यानी मैंने जो बड़ा काम किया एक तरह से, यानी कि राक्षसों पे विजय पाई और स्वर्ग को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया, तो इस बड़े काम में जो महिमा है वो किसकी है, वह इंद्र की ही महिमा है। अब ये श्लोक भी राजा के द्वारा ही कहा जा रहा है, राजा दुष्यंत के द्वारा। क्या कह रहे हैं राजा, देखिए वसंत तिलका छंद में ये कहा जा रहा है श्लोक, सिद्ध्यन्ति कर्मसु महस्वपि यन्नियोज्या संभावना गुणम अवेहि तमीश्वराणाम किं वा अभविष्यत् अरुणस्तमसां विभेता तम चेत सहस्र किरणों धुरी न अकरिष्यत, ना करिष्यत है तो न अकरिष्यत हो जाएगा ये। तो एक उदाहरण दिया है यहाँ पर सूर्य का और अरुण का, उसके माध्यम से यहाँ पर कही जा रही है बात। तो पहले क्रमशः एक एक बात को देखिए। तो वसंत तिलका छंद में क्या होता है, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगउग, 14 अक्षरों पर, इसमें 14 अक्षर होते हैं प्रत्येक चरण में। तो पहला ये जो लाइन है वो भले ही एक लाइन में लिख दिया गया है परंतु 14 अक्षरों पे आपको रुक जाना है, वही प्रथम चरण होगा, फिर द्वितीय चरण, तृतीय चरण और चतुर्थ चरण, इस प्रकार से होगा। तो कई बार मैंने आपको सिखाया हुआ है वसंत तिलका छंद की राग क्या होती है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगउग,
सिद्ध्यन्ति कर्मसु महस्वपि यन्नियोज्या संभावना गुणम् अवेहितमीश्वराणां किं वा भविष्यदरुण तमसां विभेता तं चेद सहस्रकिरणो धुरी न कारिष्यत। तो इस प्रकार से आप एक बार कोई राग सीख लीजिए, लक्षण पे या किसी भी उदाहरण पे उसको पक्का याद कर लीजिए, उसके बाद आप किसी भी श्लोक को उस राग पे बैठा सकते हैं और गा सकते हैं। तो पहली लाइन का अर्थ देखते हैं हम। यहाँ अन्वय के क्रम में ही हम चलेंगे। तो संदर्भ, प्रसंग, अन्वय, अनुवाद, भावार्थ, व्याकरणात्मक टिप्पणी, विशेष, इस प्रकार से लिखते हुए आपको व्याख्या को अच्छा करना होता है। ये मैंने कई बार बता दिया है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या बनेगा? संदर्भ है यहाँ पर कि प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम के 7वें अंक से उद्धृत है, लिया गया है। उद्धृत शब्द का मतलब होता है लिया गया है। तो यहाँ पर अब प्रसंग क्या बनता है? तो प्रसंग है कि इस पद्य में राजा दुष्यंत अपने द्वारा संपादित पराक्रम के लिए इंद्र द्वारा प्रदत्त गौरव को ही कारणभूत मानते हैं। और इसमें एक उदाहरण के द्वारा कवि कालिदास ने इस बात की पुष्टि की है कि जो योजक होता है, जो स्वामी होता है, वही सेवक के गुणों को पहचान कर उसे उचित उसमें लगाता है, कार्य में लगाता है। जैसे कि कहा जाता है कि हीरे की परख जोरी ही कर सकता है, क्योंकि हीरा नहीं जानता कि उसमें कितने गुण हैं। हीरा भी एक तरह से एक पत्थर ही है, एक पदार्थ ही है, परंतु जौहरी उसको परख कर उसको हीरे के रूप में पहचानता है और उसका महत्व को बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से राजा कह रहा है कि मेरे को इतना बड़ा काम दिया राजा ने और मुझे जो सफलता मिली तो यह इंद्र का ही गौरव है, इंद्र की ही महिमा है। तो अब देखिए, सिद्ध्यंति कर्मसु महस्सु अपि यन्नियोज्या। यत यानी जो, नियोज्या यानी नियोज्य, जिसको किसी कार्य में लगाया गया है, नियोजित करने योग्य है जो, अर्थात सेवक। यानी जो कोई भी सेवक क्या करता है? महस्सु अपि कर्मसु, महान भी कर्मों में, सिद्ध्यंति यदि सिद्ध होते हैं, तम उसे, ईश्वराणाम स्वामियों का ही, ईश्वर शब्द का मतलब यहाँ भगवान नहीं है, ईश्वर का मतलब है स्वामियों का ही, संभावना गुणम अभिहि, संभावना यानी कि गौरव का, गुण यानी गुण, अवेही यानी समझना चाहिए। संभावना जो शब्द होता है उसका शाब्दिक मीनिंग तो हमें पता है क्या होता है कि किसी से किसी बड़े कार्य को कर लेने की आशा, संभावना होती है कि इस व्यक्ति में ये संभावना है। तो यहाँ पर अर्थ हो जाएगा इसका कि किसी को गौरव प्रदान करना, अर्थात विशेष काम के लिए योग्य समझना, विशेष आदर की दृष्टि से उसे देखना। तो जो कोई भी सेवक महान कार्यों में सफल होते हैं तो उसे उसके स्वामियों के ही गौरव का गुण जानना चाहिए कि स्वामी ने ही उसके गुणों को पहचान के उसको बड़े काम में दिया। तो ये पहचानकर्ता की महिमा है, न कि उस सेवक की महिमा है। नीचे देखिए, नीचे वाली लाइन में, किम वा अभविष्यत अरुण तमसाम विभेता। अरुण है, अरुण, तमसाम विभेता, किम वा अभविष्यत। किम यानी क्या, अरुण है यानी अरुण जो सूर्य का सारथी है, वह अरुण, तमसाम विभेता, तमस का, अंधकार का, विभेता यानी भेदक, नाशक, अभविष्यत होता यदि, सहस्र किरण है यानी 1000 किरणों वाला, अर्थात सूर्य, चेत यदि, तम उसको, धुरी न अकरिषत, धुरी में यानी सबसे अग्रभाग में, रथ का जो अग्रभाग है उसमें, न अकरिषत नहीं लगाता, योजित नहीं करता, उसमें जोतता नहीं, रथ में उसको नहीं लगाता। तो फिर अरुण जो है वो अंधकार का नाशक नहीं हो सकता था। यानी कि अंधकार का नाश करने का जो गुण है वह इंद्र, जो यहाँ है सूर्य ने ही पहचाना है और सूर्य ने ही आगे की तरफ अरुण को कर दिया है जो कि उसका सारथी है। तो यहाँ पर कहना क्या चाह रहे हैं कि सारथी का महत्व नहीं है बल्कि उस स्वामी का ही महत्व जिसने उसे अंधकार को दूर करने में लगाया है। तो आपको ये पता है, प्राकृतिक दृश्य आप भली प्रकार से जानते हैं, या भावार्थ में भी ये बात लिखी हुई है कि अरुण जो है सूर्य का सारथी कहलाता है और इसीलिए वह रथ के आगे बैठता है, सबसे आगे अरुण बैठता है। सूर्य से भी पहले अरुणोदय होता है। जब आकाश लाल लाल हो जाता है तो उसको कहते हैं अरुण का उदय होना, लाल रंग को अरुण भी कहते हैं। तो उस समय क्या होता है, जैसे ही अरुण उदय होता है उस समय अंधकार नष्ट हो जाता है। इसी प्राकृतिक उदाहरण को लेकर राजा कहता है कि बड़े बड़े दुस्साध्य कार्यों में भी यदि सेवक लोग सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो इससे उनके स्वामियों का ही गौरव समझना चाहिए।
यदि सूर्य ने अरुण को अपने रथ के आगे न लगाया होता तो वह अंधकार विनाशक नहीं कहा जा सकता था। सूर्य द्वारा अपने सेवक अरुण को अपने आगे प्रतिष्ठित कर गौरव देने का ही यह फल है कि वह अंधकार नाशक बन सका। दुष्यंत का अभिप्राय यह है कि यदि मैं दानवों का वध कर सका हूँ तो इसे इंद्र द्वारा मुझे प्रदत्त गौरव का ही फल समझना चाहिए। तो यहाँ पर शब्द तो बहुत सरल हैं, कुछ कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सहस्र किरणों, ये व्याकरणात्मक टिप्पणी में भी आपको समझा दूंगी कैसे ये शब्द बने हैं। महत्सु अपि, महत्सु प्लस अपि तो कौन सी संधि है यहाँ पर? यण संधि है। वह को हो जाएगा ऊ, तो महत्सु प्लस अपि हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर तम प्लस ईश्वराणाम, यहाँ तो वर्ण संयोग ई, दीर्घ ई की मात्रा बाहर निकलेगी। वा प्लस अभविष्यत, अभविष्यत क्रियाएं हैं ये सब। न प्लस अकरिष्यत, तो इस प्रकार से यहाँ पे क्रियाएं हैं। अब देखते हैं हम इसमें वसंत तिल का छंद मैंने आपको समझा ही दिया है। और 14 वर्ण इसमें होते हैं। अलंकार यहाँ पर कौन सा है? यहाँ पर है अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार में क्या होता है? प्रस्तुत और अप्रस्तुत दो चीज़ें होती है। तो इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार के 5 भेद माने जाते हैं। उसमें से एक भेद होता है अप्रस्तुत से प्रस्तुत की प्रशंसा करना, यानी कि उसका कथन करना। प्रशंसा शब्द का मतलब ये नहीं कि प्रशंसा करेंगे, ये तो बड़ाई करेंगे, ऐसा नहीं है। कथन करना, अप्रस्तुत से प्रस्तुत का कथन करना अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का एक उदाहरण है। एक उदाहरण नहीं, सॉरी, प्रकार है, 5 प्रकारों में से। तो यहाँ पर इंद्र और राजा दुष्यंत, ये दोनों जो हैं वो विशेष के रूप में प्रस्तुत हैं, इस श्लोक में प्रस्तुत है, उनके बारे में बात की जा रही है। और अप्रस्तुत है यहाँ पर स्वामी और सेवक। जैसे इंद्र जो है स्वामी हुआ और राजा दुष्यंत अपने आप को सेवक मान रहा है, तो सेवक, स्वामी और सेवक ये जो अप्रस्तुत हैं, इन दोनों का कथन हुआ है। तो इन दोनों का कथन होने के कारण यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। और अलंकार तो बहुत सारे हो सकते हैं, पर किसी भी एक अलंकार को आपको एक श्लोक में याद रखना है, ध्यान रखना है, परीक्षा में लिखना होता है, साहित्यिक टिप्पणी में आपको उसको। छंद बता ही दिया मैंने आपको। अब देखते हैं इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। तो देखिए व्याकरणात्मक टिप्पणी में नियोज्या शब्द कैसे बना। व्याकरणात्मक टिप्पणी और डैश करके जो है, जैसा है कुछ कुछ टाइपिंग में कभी कभी कोई अशुद्धि हो जाती है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। ये है का जो है और न जो दिखा हुआ है, ये इसकी जगह डैश आएगा। व्याकरणात्मक टिप्पणी डैश क्या? नियोज्या। नियोज्या शब्द को समझ रहे हैं हम। नी प्लस युज प्लस ऋण्यत प्रत्यय है और उससे बना हुआ है नियोज्या शब्द। संभावना गुणम, संभावना शब्द कैसे बना उसको समझा रहे हैं पहले। सम उपसर्ग पूर्वक भू धातु से युच प्रत्यय लगा, फिर टाप लगा, तो बनता है संभावना। संभावनायाः गुणम इति संभावना गुणम, षष्ठी तत्पुरुष समास। संभावना का गुण यानी आदर का गुण, विशेष गौरव का गुण। सहस्र किरण, 1000 किरणों वाला। सहस्र का मतलब यहाँ असंख्य होता है। असंख्य किरणें, सूर्य की किरणों को हम गिन नहीं सकते हैं, असंख्य किरणें हैं जिसकी, ऐसा वह बहुव्रीहि समास है। तो सहस्रम किरणाः यस्य सः, बहुव्रीहि समास अर्थात सूर्य। बहुव्रीहि समास आप जानते हैं कि प्रथम जो पद होता है उसमें वह, और उत्तर पद जो होता है, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को ही छोड़कर कोई तीसरा पद इसमें अन्य पद के रूप में प्रधान होता है। तो इसका मीनिंग निकल के आया यहाँ पे सूर्य। विभेदता, विभेदता का क्या मतलब है? वि उपसर्ग पूर्वक भिद धातु से त्रिच प्रत्यय, विभेदक, विनाशक, इस प्रकार से ये शब्द बना है। तो अब आपको इस श्लोक की व्याख्या करने के लिए अगर कहीं आ जाता है ये श्लोक, अच्छा श्लोक है, ये परीक्षा में आ सकता है, तो इसमें आपको 1-2 बातें और बतानी होगी। क्योंकि आपने BA तृतीय वर्ष में पढ़ा है, आप BA तृतीय वर्ष में हैं, तो आपने पिछली कक्षाओं में प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में बहुत सारी ग्रंथ पढ़े हैं। तो आपने एक ग्रंथ ये भी पढ़ा है, किरातार्जुनीयम। वहाँ पे भारवी क्या कहते हैं? वनेचर के माध्यम से जो युधिष्ठिर है उसके प्रति वनेचर कहता है, तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नयवार्त्म विदिशाम। जो शत्रु राजा है उसके गूढ़ राजनीति के मार्ग को जो मैंने जाना है उसमें आपका ही अनुभाव है, आपका ही प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। इस प्रकार से कहता है कौन? वनेचर कहता है। तो यहाँ पर वनेचर सेवक है और युधिष्ठिर जो है वो उसका स्वामी है। उस सेवक और स्वामी के बीच यहाँ पर जो वार्तालाप है वो बिल्कुल इसी श्लोक पर घटित होता है। तो आप एक्स्ट्रा के रूप में, विशेष के रूप में बता सकते हैं कि भारवी ने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के 6ठे पद्य में ये कहा है कि तवानुभावो अयम अवेदी यन्मया निगूढ़ तत्वम नयवर्त्म विद्विषाम। तो इस प्रकार से आप इसको समझा सकते हैं। ये हो गया हमारा ये पद्य। अब इस पद्य के बाद फिर से एक संवाद है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, मैं बता देती हूँ आपको क्या है वो संवाद। मातली कहता है इस बात को सुनकर, सृदेशम एवं एतत्,
यह बात आपके सदृशी है, आपके अनुकूल ही है, यानी कि आप बड़े राजा हैं, आपने जो सारा श्रेय इंद्र को दिया है वो आपके अनुकूल ही है। फिर देखिए आगे एक ब्रैकेट में एक लिखा हुआ है छोटा सा वाक्य, स्तोकम अंतरम अतिथ्य, थोड़ा आगे की ओर बढ़कर, थोड़ा दूर चलकर, क्योंकि वो जल जा रहे हैं अंतरिक्ष मार्ग से रथ में बैठकर, तो थोड़ा आगे जाकर उसने मातली ने कहा, आयुष्मन इतः पश्य नाक पृष्ठ प्रतिष्ठितस्य सौभाग्यम आत्मयशसः। हे आयुष्मन, आयुष्मान राजा के लिए संबोधन है मातली के द्वारा। इतः पश्य, यहाँ देखो, क्या देखो, नाक पृष्ठ प्रतिष्ठितस्य सौभाग्यम आत्मयशसः। नाक यानी नाक का मतलब था स्वर्ग, स्वर्ग के पृष्ठ यानी तल पर, प्रतिष्ठित स्थित, सौभाग्यम आत्मयश से, अपने यश के सौभाग्य को आप देखिए। क्या दिखाना चाह रहा है मातली कहना चाह रहा है कि स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित अपने यश के सौभाग्य को आप इधर देखिए कि आपका यश कितना फैला हुआ है इस स्वर्ग लोक में। तो अब ये जो पद्य है, इस पद्य में कहा जा रहा है मातली के द्वारा कि आपका यश इतना ज़्यादा है कि यहाँ पर जो देवता लोग हैं वो आपके यश को लिख रहे हैं, और लिख किस पे रहे हैं और किसके द्वारा लिख रहे हैं, यानी कि यहाँ कागज कौन है और शाही कौन है, इस रूप में यहाँ पर कुछ उदात्त चीज़ों का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पर उदात्त अलंकार भी निकलेगा। तो देखिए इसमें छंद रहेगा आपका उपजाति छंद। जो उपजाति छंद होता है वो 11 वर्णों का छंद होता है और उपेंद्रवज्जा और इंद्रवज्जा का मिश्रण होता है। तो यहाँ पर हम अभी समझा दूंगी मैं आपको कि कौन से पाद में कौन सा है, पर हम इसको देखते हैं अर्थ की दृष्टि से। विचित्ति शेषै सुरसुंदरीणाम वर्णैरमी कल्पलतांशुकेषु विचिन्त्य गीत शमम अर्थजातम दिवोकशस्त्वच्चरितं लिखन्ति, दिवोकशस्त्वच्चरितं लिखन्ति। यह है इसकी मूल लाइन। दिवोकश यानी देवता, त्वच्चरितं लिखन्ति, तुम्हारे चरित्र को लिख रहे हैं। अब लिख रहे हैं तो लिखने के लिए कोई शाही चाहिए और लिखने के लिए कोई कागज वगैरह चाहिए। तो कागज यहाँ पर क्या है, कल्पलतांशुकेषु, कल्पलता के अंशुकेषु, अंशुक यानी रेशमी वस्त्रों पर, कल्प वृक्ष से प्राप्त जो चीज़ें हैं उससे रेशमी वस्त्र बनाया गया है और उस पर लिख रहे हैं। और लिख किससे रहे हैं, शाही क्या चीज़ है यहाँ पर, विचित्ति शेषै सुरसुंदरीणानाम। सुर सुंदरी, सुर यानी देवता, सुंदरियाँ यानी उनकी अप्सराएं, जो देवांगनाएं हैं, जो उनकी नारियां हैं, उनके द्वारा विचित्ति शेषै, विचित्ति शेषै क्या होता है, विचित्ति होता है एक तरह से सजना, मतलब कुछ चित्र इत्यादि उकेरने को विचित्ति कहते हैं, शाब्दिक अर्थ तो इसका ये होता है, परंतु हमें इसका पूरा भावार्थ लेना पड़ेगा। तो चित्र आदि खींचना विचित्ति कहलाता है, परंतु रंगों आदि से अपने अंगों पर फूल बूटे आदि बनाकर अंगों को सजाना इसका अर्थ होता है। जैसे मेहंदी आदि से स्त्रियां अपने हाथों पर फूल चित्र आदि बनाती हैं। स्वर्ग की सुंदरियों के अंगराग से जो बच गया है उससे देवगण तुम्हारा पराक्रम आदि चरित अंकित कर रहे हैं। चरित्र और चरित्र शब्द में भी अंतर होता है, अभी मैं समझाती हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या देखा कि जो देवताओं की जो सुंदरियाँ हैं, जो स्त्रियाँ हैं वहाँ पर अप्सरा इत्यादि या देवताओं की पत्नियाँ जो हैं वह अपने शरीर को किसी रंग से रंगती है, वो कहलाता है एक तरह से आलता, अंगराग। उनके अंगराग से, अंगराग हो जाने के बाद जो बचा हुआ रंग है वही रंग यहाँ शाही के रूप में प्रयुक्त हो रहा है और उससे वर्ण लिखे जा रहे हैं। और कैसे वर्ण लिखे जा रहे हैं, गीत क्षमम गाने योग्य, अर्थ जातम अर्थ से युक्त, गेय, क्योंकि यशोगान जब करते हैं तो जैसे हम श्लोक जो हैं वो गा के कर बताते हैं किसी देवता की स्तुति इत्यादि, तो यहाँ पर भी यशोज्ञान के लिए जो है गद्य में नहीं हो रहा है, पद्य में हो रहा है लेखन, पद्य लिखे जा रहे हैं, श्लोक लिखे जा रहे हैं। तो अब इसको देख लीजिए संदर्भ प्रसंग की दृष्टि से। संदर्भ हमेशा सेम रहेगा कि कहाँ से लिया गया है ये श्लोक। प्रसंग देख लीजिए यहाँ पर। प्रस्तुत श्लोक में कालिदास इंद्र के सारथी मातली के मुख से सम्राट दुष्यंत की प्रशंसा करवाते हुए कहते हैं कि दुष्यंत का यशोगान देवता लोग भी करते हैं। अन्वय देखिए, अमी दिवोकश, ये जो देवता हैं, दिवोकश यानी कि देवता, जिनका जो है घर जो है, ओकश यानी घर, दिव यानी द्युलोक जिनका घर है अर्थात देवता, ये देवता लोग सुर सुंदरीणाम विचित्ति शेषई, सुंदरियों के अंगराग बनाने के बाद बचे हुए, शेष यानी बचे हुए,
रंग से वर्णई वर्णों को कल्पलतांशुकेशु कल्पलता से प्राप्त रेशमी वस्त्रों पर गीत समम अर्थ जातम विचिन्त्य गीत यानी गाने योग्य अर्थ समूह को सोच करके बहुत सोच विचार करके बहुत अच्छा अच्छा पद्य लिख रहे हैं। तो चरितम लिखंती तुम्हारा चरित्र लिख रहे हैं, क्योंकि तुमने काम ही ऐसा किया है कि अब ये जो है श्लोक लिख रहे हैं, क्योंकि ये पूरे स्वर्ग के लिए अच्छी बात है, क्योंकि स्वर्ग पर दानवों का आधिपत्य नहीं हुआ, तो सभी लोग खुशी में राजा की प्रशंसा में गीत गा रहे हैं, लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको एक शब्द मैं समझा रही हूँ, चरित और चरित्र में अंतर होता है। चरित्र क्या होता है? चरित्र का मतलब होता है आचरण, कंडक्ट, और चरित्र का मतलब होता है जीवन चरित्र, जीवन की घटनाएं। जैसे कि रामचरितमानस, राम के चरित्र का उन्होंने लिख दिया वर्णन, तो चरित्र। और जो है चरित्र क्या होता है? आचरण। तो आचरण और शब्द हिंदी में पूछे जाते हैं आपके युग में शब्दों में भेद बताइए, तो चरित्र और चरित्र में भेद पूछा जाता है। ये तो रही आपकी एक अलग ज्ञान की बात। श्लोक पे आ जाते हैं हम वापस। इस श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होता है। तो देखिए प्रथम जो चरण है उसमें इंद्रवज्जा है, और द्वितीय चरण में भी इंद्रवज्जा है, चतुर्थ और तृतीय और चतुर्थ चरण में उपेंद्रवज्जा छंद है। इस प्रकार यहाँ इंद्रवज्जा और उपेंद्रवज्जा का मिश्रण होने से कौन सा छंद हुआ यहाँ पर उपजाति छंद हुआ। मैंने आपको सिखा रखा है छंदों को अच्छे से। अगर आप अभी भी आपको नहीं क्लियर है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अलंकार मिलेंगे। तो छंद तो मैंने कई बार समझाए हैं छंद भी, और विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी चाहिए। छंद और अलंकार ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, श्लोक की व्याख्या लिखने में बहुत काम आते हैं छंद और अलंकार। अब अलंकार यहाँ पर देख लीजिए, तो अलंकार यहाँ पर कौन सा है? मैंने बताया उदात्त अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर विशेष प्रकार की शाही है, विशेष प्रकार का जो है रेशमी वस्त्र कागज के रूप में है, तो उदात्त अलंकार है यहाँ पर। और यहाँ पर एक परिणाम अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ पर विचित्ति से शेष, यानी कि जो अंगराग से शेष जो रंग हुआ उसको लेखन में उपयोग करने से परिणाम अलंकार है। अंगराग के द्वारा यहाँ लेखन किया जा रहा है, तो परिणाम अलंकार है। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी में देखिए, विचित्त्याः शेषै इति विचित्ति शेषै, तृतीया तत्पुरुष समास। विचित्ति वी उपसर्ग पूर्वक क्षि धातु से तीन प्रत्यय बनकर विचित्ति शेष है, विचित्ति शब्द बना, विचित्ति ती। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आता है कल्पलतांशुकेशु, कल्पलतानाम अंशुकेशु, कल्पलताओं का जो रेशमी वस्त्र है वह संचिन्त्य, विचिन्त्य या संचिन्त्य दोनों ही कर सकते हैं। विचिन्त्य यानी विशेष प्रकार से चिंतन करके, वी उपसर्ग पूर्वक चिंत्य धातु से त्वा को ल्यप हो जाता है, यहाँ पर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप हो जाता है। विशेष टिप्पणी यहाँ पर है कि यह यहाँ ध्वनित होता है कि देवता आपकी जीवन गाथा लिखने के लिए कल्पलताओं के दिए वस्त्रों और अप्सराओं के अंगराग को ही योग्य समझते हैं। साधारण पात्र व शाही यहाँ पर नहीं यूज़ की गई है, बल्कि विशेष प्रकार की शाही है और विशेष प्रकार का ही कागज यहाँ पर प्रयुक्त करते हुए आपका चरित्र लिखा जा रहा है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर छठे पद्य में। तो छठा पद्य जो है उससे पहले एक संवाद है यहाँ पर देखिए। राजा कहता है, मातले असुर संप्रहार उत्सुकेन पूर्वेद्यु दिवम अधिरोहता मया न लक्षितः स्वर्ग मार्गम। हे मातली, असुरों पर जो है असुरों के साथ संप्रहार यानी युद्ध के लिए उत्सुक मेरे द्वारा पूर्वेद्यु पूर्व दिन में दिवम अधिरोहता, दिवम यानी स्वर्ग के प्रति आरोहण करते समय स्वर्ग के ओर जाते हुए मया मेरे द्वारा स्वर्ग मार्ग न लक्षित है, स्वर्ग का मार्ग नहीं देखा गया। यानी कि असुरों के साथ युद्ध की उत्सुकता के कारण पहले दिन यानी जब जा रहे थे, जाते वक्त स्वर्ग जाते वक्त मैंने स्वर्ग के मार्ग को विशेष प्रकार से नहीं देखा। कतमस्मिन् मरुताम पथि वर्तामहे, वर्तामहे यानी बताओ, कतम स्मिन कौन से, पथि पथ में हैं, मरुताम यानी वायु के हम कौन से मार्ग में चल रहे हैं अभी। तो यहाँ पर अब एक तरह से प्रकृति चित्रण राजा के मुख से कवि ने करवाया है, प्रसंग बदल रहा है। तो कहता है वह राजा दुष्यंत मातली से कि बताओ हम अभी कौन से मार्ग में चल रहे हैं। वायु के 7 प्रकार के मार्ग होते हैं, तो उस मार्ग में से हम कौन से मार्ग में हैं। तो यहाँ पर वायु के परिवह नामक मार्ग का उल्लेख यहाँ पर हुआ है। तो पहले देख लीजिए इसमें कौन सा छंद और कौन सा अलंकार है। तो वसंत तिल का छंद है ये, जो वही अभी मैंने आपको पहले बताया था, जो चौथे पद्य में भी था। तो उक्ता वसंत तिल का तबजा जगह 14 वर्ण होते हैं इसमें। अब यहाँ पर
प्रसंग क्या बनेगा? प्रसंग बनेगा इसमें कि सप्तम अंक के प्रस्तुत श्लोक में राजा दुष्यंत द्वारा मार्ग संबंधी प्रश्न पूछे जाने पर मातली राजा को बताता है कि यह वायु का परिवह नामक मार्ग है जो भगवान विष्णु के पद धूलि से पवित्र हुआ है। इस मार्ग की विशेषताएं हैं 2-3, वही इसमें समझाई गई हैं, तो अन्वय करते हुए ही समझ लीजिए इसको। त्रिशोत्सम वहति यो गगन प्रतिष्ठाम, यो जो गगन प्रतिष्ठाम गगन में प्रतिष्ठित, त्रिशोतसम वहति त्रिश्रोतसम तीन स्रोतों वाली, 3 प्रवाहों वाली अर्थात गंगा नदी को वहती वहन कराता है, धारण करता है। त्रिशोत गंगा नदी के 3 स्रोत कहे जाते हैं, जो 3 प्रकार से गंगा नदी बहती है। आपको पता है कि गंगा जो है वो आकाश में बहती है तो उसे आकाश गंगा या मंदाकिनी कहते हैं। पृथ्वी पर बहती है उसी की वह धारा तो उसे भागीरथी कहते हैं। और वही गंगा की धारा जो पाताल तक गई थी, आपको पता है इसके पीछे भी एक पौराणिक कहानी है कि गंगा ने पाताल में जाकर सगर के जो वंशज थे उनका उद्धार किया था, तो उसको भोगवती कहते हैं। तो गंगा की 3 धाराएँ होती है, मंदाकिनी या आकाश गंगा, भागीरथी और भोगवती। तो 3 जो स्रोतों वाली है, 3 प्रवाहों वाली है अर्थात गंगा, यानी आकाश गंगा को जो धारण करता है गगन में। ज्योतिंषि वर्तयति च प्रविभक्त रश्मि, प्रविभक्त यानी विभाग किए हुए, रश्मि यानी किरणों वाला, ज्योतिषिम यानी नक्षत्रों को, वर्तयति यानी घुमाता है, भ्रमण करवाता है। यानी कि इस मार्ग की विशेषता आ रही है कि यह परिवह नामक वायु का जो मार्ग है उसमें क्या होता है, आकाश गंगा रहती है और इसी में जो है किरणों को बांटकर नक्षत्रों को ये घुमाता है। किरणें बहुत सारी किरणों का विभाजन है इसमें, और नक्षत्र यहाँ पे कौन सा है, सप्तऋषि तारामंडल, नक्षत्र था तारामंडल भी इस परिवह नामक वायु मार्ग में ही हैं। तस्य द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्कम वायो इमं परिवहस्य वदंती मार्गम। अब एक और इसकी विशेषता है इस मार्ग की, द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्कम। हरि विक्रम, हरि यानी भगवान विष्णु के जो द्वितीय पाद की चरण की वजह से निस्तमस्कम, निस यानी निकल गया है, तम यानी तम यानी कि गंदगी वगैरह यानी पवित्र, बिल्कुल मेल वगैरह सारा निकल गया है, यानी स्वच्छ पवित्र वह यह स्थान है वह। इमम इसको क्या कह रहे हैं, इस स्थान को कह रहे हैं इमम मार्गम, इस मार्ग को, तस्य उस, परिवहस्य परिवह नामक वायु का मार्गम, मार्ग कहते हैं। कौन कहते हैं, विज्ञ लोग, विद्वान लोग कहते हैं। तो परिवह नामक वायु का ये मार्ग है। इसकी 3 विशेषता हैं। इसमें गगन में प्रतिष्ठित आकाश गंगा अर्थात मंदाकिनी बहती है, इसी में ही सप्तऋषि तारामंडल अर्थात नक्षत्र हैं जो अपनी किरणों को विभक्त करके स्थित हैं, और इसी में ही भगवान विष्णु का जो वामन अवतार हुआ था उसमें उन्होंने अपना द्वितीय चरण इसी आकाश में रखा था, इसी अंतरिक्ष में रखा था। तो हम इस मार्ग से जा रहे हैं, उस मार्ग को वायु का परिवह नामक मार्ग कहते हैं। यानी कि 7 प्रकार की वायु होती है। तो देखिए यहाँ पर आपकी टिप्पणी में विशेष टिप्पणी में नीचे लिखा हुआ है, आवह प्रवह उद्वह विवह समवह परिवह परावह नामक 7 वायु मार्ग हैं। तो 7 इस वायु मार्ग को आप समझिए कि कैसे हैं ये हैं। पृथ्वी की तरफ से ऊपर की तरफ झांकेंगे तो जो पृथ्वी से बादलों तक का जगह है वो आवह वायु मार्ग होता है। फिर प्रवह वायु में सूर्य स्थित हैं, समवह में चंद्रमा स्थित होते हैं, उद्वह में नक्षत्र हैं, विवह में गृह हैं, और परिवह में सप्तऋषि तारामंडल होता है, और परावह भी एक लास्ट है, तो परावह में ध्रुव तारा स्थित होता है। तो इस प्रकार से 7 वायु होती हैं और क्रमशः इस प्रकार से वर्णन होता है। तो अब राजा तो उस तरफ से आ रहे हैं, स्वर्ग की तरफ से आ रहे हैं, तो स्वर्ग की तरफ से जब आ रहे हैं तो उस तरफ वहाँ पर पहले पड़ा है परिवह नामक वायु का मार्ग। अब इसमें एक आपको कहानी जाननी पड़ेगी कि यह किस प्रकार से विष्णु भगवान के वामन अवतार का द्वितीय चरण इस मार्ग में रखा गया था। तो हिरण्यकशिपु एक राजा था, उसका ही वंशज था बलि नाम का राजा। उसको वह थोड़ा अत्याचारी उस तरह से था, तो उसको मारने के लिए विष्णु ने वामन का अवतार लिया था। वामन अर्थात बोना, बोने ब्राह्मण का अवतार लिया था, और उस राजा
बलि से उन्होंने दान में मांगा कि मैं आपसे वरदान चाहता हूँ, और उन्होंने वरदान में मांगा 3 पग भूमि। 3 पग भूमि जब मांगी तो पहला पग तो रख लिया उन्होंने पृथ्वी पर, दूसरा पग रख लिया आकाश में, इसे परिवहन नामक वायु मार्ग में, और तीसरा पग कहाँ रखें ये पूछा। तो राजा बलि चूँकि बहुत दानवीर थे तो वह अपने वचन को व्यर्थ नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि आप तीसरे चरण को मेरे मस्तक पर रखिए। जैसे ही भगवान विष्णु के वामन अवतार ने तीसरा चरण बलि के माथे पर रखा तो बलि जो हैं वो पाताल लोक में चले गए, और वर्तमान में पाताल लोक में ही रहते हैं। केरल में जो हैं राजा बलि का बहुत ज़्यादा सम्मान है और उसे पूजा जाता है, और ये माना जाता है कि प्रतिवर्ष राजा जो बलि हैं अपनी प्रजा को देखने के लिए उस पाताल लोक से पृथ्वी पर आते हैं। तो यहाँ वहाँ पर केरल में जो उत्सव मनाए जाते हैं पोंगल वगैरह, वह उसमें राजा बलि के ही दान वीरता की जो है गुण गाए जाते हैं, प्रशंसा की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो वामन अवतार था भगवान विष्णु का, उनका दूसरा कदम द्वितीय हरि विक्रम निस्तमस्कम, दूसरा चरण उस आकाश में परिवहन नामक वायु के मार्ग में ही रखा गया था। इस प्रकार से इस मार्ग की यहाँ 3 विशेषता हो गई है, और भगवान विष्णु के वामन अवतार का भी हमें यहाँ जानकारी मिल गई है। तो इसमें देखिए भावार्थ क्या है। यहाँ परिवहन नामक वायु का मार्ग जो कि वामन अवतार में विष्णु के द्वितीय पाद निक्षेप में पवित्र कर दिया गया है, यही मार्ग अंतरिक्ष गामिनी मंदाकिनी नामक गंगा को धारण करता है, अर्थात इसी वायु मार्ग में मंदाकिनी प्रवाहित होती है, और यही मार्ग अपनी वायु रूपी किरणों को चारों ओर फैलाता है, और इस प्रकार वह नक्षत्रों को यथास्थान घुमाता है। यानी नक्षत्र भले ही स्थित हैं एक जगह पर, हमें कई बार लगता है ना कि तारे और ये सब सूर्य चंद्रमा ये सब चल रहे हैं, तो ये चल रहे हैं यथार्थ कैसे चल रहे हैं, ये वायु वहाँ है और वायु की वजह से वो इधर उधर चल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर वर्णन है। इस श्लोक में वसंत तिल का छंद है और उदात और अनुप्रास नाम का अलंकार है। तो देखिए उदात अलंकार तो है यहाँ पर, क्योंकि उदात बातों का यहाँ पर वर्णन है, और अनुप्रास तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पर, गगन प्रतिष्ठाम और विवर्तयति विभक्त, इस प्रकार से शब्द हैं यहाँ पर। तो यह आपका हो गया। आज हमने पढ़ लिया कितने पद्य, 6 पद्य पढ़ लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे 7, 8 और 9। प्रतिदिन हम 3 पद्य पढ़ रहे हैं और लगभग आधे घंटे का वीडियो है। जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है अच्छी प्रकार से पढ़ें आप। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो तो यूट्यूब में जो कमेंट बॉक्स में उसमें आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे उसमें हमारे लिए अच्छे भाव प्रकट करते हुए भी कुछ कथन कह सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और क्योंकि विद्या जो है बांटने से बढ़ती है, तो ये जो है यूट्यूब ने एक माध्यम दे रखा है कि आप इसका जितना प्रचार करेंगे उतना ज़्यादा ये लोकप्रिय होगा। तो कभी भी आप यूट्यूब में अभिज्ञान शाकुंतलम 7वां अंक लिखकर सर्च करेंगे तो भी आपको ये निकल के आ जाएगा। आप चैनल का नाम भूल जाएं, चैनल का नाम बदल जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी आपको ये वीडियो मिलते रहेंगे। तो यह जब अच्छा होता है वीडियो, उस पर ज़्यादा व्यू हो जाते हैं, ज़्यादा लाइक मिलते हैं, तो ही वो ऊपर दिखता है उसमें सर्च लिस्ट में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकप्रिय बनाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत मेहनत से बना रही हूँ और आप लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, हमेशा के लिए उपयोगी है। एक बार जब क्लास में पढ़ाया जाता है तो एक ही बार पढ़ाया जाता है, परंतु यहाँ बार बार रिवाइज कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप उसको खोलिए और रिवाइज कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमारी मेहनत को सफल कीजिए और आप अपनी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कीजिए। धन्यवाद। यहीं पर कल मिलेंगे इसके अगले भाग के साथ, अर्थात 7 से लेकर 9 पद्यों के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। धन्यवाद।